11:11 को ऐसा कुछ होता है, एक ऐसी डायमेंशन और ऐसा टाइम और स्पेस टैप करते हैं एक दूसरे से कैरेक्टर्स इस सीरीज़ में, जो बहुत ही मिस्टीरियस है। ये कोई भी साइंस या साइंस के पास इसका जवाब नहीं है। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी के पास भी अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है, बट देयर इज समथिंग मिस्टिक अबाउट इट। एक मिस्ट्री है, एक उत्सुकता है कि कैसे टैप इन हो रहा है ये दोनों दो डायमेंशंस या दो स्पेसेस। तो 11:11 एक, जैसे कि सर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, एंजेलिक नंबर है। 11:11 में आपको खुद नहीं पता लगेगा आपके साथ क्या हो गया जब आप सीरीज देखेंगे। Vamika is a complete journey for me. I get to play a person for 15. I mean, you're tracing the journey of this character for about 15 years in the show. So I get to play this character from when she's a rookie young officer to when she becomes a DSP and leads a department, and a lot happens in her life in that span. So it's actually a full range of emotions, and I just wanted to approach it like you would approach playing a real person. Shaurya is very impatient. He's not so. Dhairya? Yes, yeah, he doesn't have so much dhairya in him. Shaurya gets really impatient. He acts first and then thinks, which at times gets him in trouble. So I would, as he grows, maybe he'll have more dhairya. पगलेट के बाद हमारे प्रोड्यूसर ही पगलेट हो गए थे, तो वो लोग ये कहानी मेरे पास लेके आए, जो कि एक कोरियन सीरीज़ पे सिग्नल नाम है उसका ऑफिशियल अडेप्टेशन है। तो गुनीत और अचिन को इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे लगे थे। इनफैक्ट दे वांटेड, व्हेन दे आस्क्ड मी टू डू इट, इट टुक मी लिटिल वाइल टू सॉर्ट ऑफ बी कंफर्टेबल एंड से एंड एग्री टू डू दिस, क्योंकि ये एक मतलब कम से कम 3-4 साल की जर्नी रही है। तो उसके लिए कमिट करना से पहले मैं सोचना चाहता था, बट जब मैंने देखा उसको और पूरी तरह से समझा, तो मुझे लगा कि जो दो चीज़ें हैं मेरे जीवन में जिनके प्रति मेरी प्रबल रुचि है, वो है मिस्टिसिज्म और मिस्ट्री। तो ये कॉन्सेप्ट में दोनों चीज़ें मुझे मिल रही थी। सो दैट्स व्हाई आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड वर्किंग। एंड देन व्हेन द स्क्रीन प्ले केम ओवर, आई थिंक दैट एवरीवन सॉर्ट ऑफ अप्रिशिएटेड, एंड हमें लगा ये एक ऐसी चीज़ है जो एक प्रॉपर लार्ज स्केल पे, एक बड़े कैनवस पे बननी चाहिए। So I think our producers Karan, Apurva, Kuneet and Achin, they took a right decision, and they gave me the scale and the all the resources to bring 11:11, the magical number, to the people, to the viewers. I hope they enjoy it. 11:11 एंजेलिक नंबर है। जब मिरेकल्स होते हैं उस नंबर पे, जब आप उसको नोटिस करो तो और कुछ विश करो, तो एक तो ये भी वजह है। दूसरी वजह ये है कि हमारे इंडियन फिलॉसफी में टाइम और स्पेस को लेके बहुत डिबेट्स और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एनालिसिस हुई है, एंड इट इज़ सेड दैट टाइम इज़ एन इल्यूजन, एंड 11:11 इज़ सॉर्ट ऑफ अ कंप्लीट नंबर, ना इसका आदि है ना अंत है। सो जो कहानी हम किरदारों की बता रहे हैं, जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, उसमें भी अगर आप देखें तो ना कोई आदि है ना अंत है, इसलिए वी कॉल्ड इट 11:11। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, क्योंकि बहुत जल्दी, जैसे सब कहते हैं कि बहुत जल्दी स्टीरियोटाइप कर देते हैं यहाँ पर, और बहुत किस्मत वाला हूँ मैं कि बिकॉज ऑफ सर एंड गुनीत एंड धर्मा, आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू शो माय अदर शेड्स आल्सो। I would like to connect with Irfan Saab. He is, I think, every actor's favorite actor. I think there was so much more that we could have learned from him and got from him, and cinema in general would have got from him, but we lost him unfortunately. And he's someone who, जबकि मैं उन्हें जानती भी नहीं थी, but he's one of those celebrities where you actually have attachment with someone and you feel like you know them, or they would be someone who you could have a conversation with. I would like to connect to Mehmed the second. Why? Because really sir, Mehmed the second में कॉन्स्टेंटिन टोपल में जब उन्होंने अटैक किया था, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो शिप्स उन्होंने पानी के रास्ते इतने पुराने टाइम में इतनी सारी जंगल के रास्ते अलग कैसे करा, तो वो मैं मेहमद द सेकंड से कनेक्ट। ये सक्सेस चल रहा है मेरा किल के बाद, जो जितने भी सब जो चेंज हुआ है रवैया सब लोगों का, वो देख के, और वो मैं खुश हूँ तो मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। बाकी
एक किल देख के जो मेरी मम्मी ने कहा था वो इन्हें कुछ कहा था, तो वो इन बताएंगे आपको। तो इनके पेरेंट्स आए देहरादून से प्रीमियर के टाइम पे पिक्चर देखने के लिए। तो हॉल से बाहर निकली और उन्होंने मजाकिया तौर पे कहा कि इस लड़के ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। इसने वो हरकत की है कि आई कांट शो माई फेस टू एनीवन। तो मैंने कहा आप चिंता ना करें, 1 महीने बाद आइए, मैं इसकी रेपुटेशन ठीक कर दूंगा। फिर सीरीज आ तो 11/11 इसकी रेपुटेशन को ठीक करने का भी जरिया बनेगा।